हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट अंडरस्टूड किया था और आज के वीडियो में रहेगा रोल ऑफ मैनेजमेंट इन अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग। मतलब निर्णय लेने में प्रबंधकीय लेखांकन की भूमिका। देखिए, प्रबंध का मुख्य कार्य नियोजन, नियंत्रण तथा निर्णयन है। मतलब जो प्रबंध का जो मेन फंक्शन होता है वो प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग होता है। इनमें से भिन्न भिन्न प्रकार के निर्णय लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंधकीय लेखांकन प्रबंध को वो सभी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और फैक्ट अवेलेबल कराता है जिसके बेस पर प्रबंध को सही और शीघ्र निर्णय लेने में मदद मिलती है। इस प्रकार निर्णय लेने में प्रबंधकीय लेखांकन एक मुख्य भूमिका निभाता है और हम इसको निम्न प्रकार जो पॉइंट हैं उन पे अंडरस्टूड करेंगे। फर्स्ट है प्रॉम्प्ट एंड करेक्ट डिसीजन, मतलब शीघ्र एवं सही निर्णय। प्रबंधकीय लेखांकन द्वारा प्रबंध को डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जाती हैं। बजट को रिप्रेजेंट किया जाता है, समंकों का एनालिसिस किया जाता है, जिनके आधार पर प्रबंध शीघ्र निर्णय लेने में सफल होता है। और मोस्टली जो कंडीशन होती है, ये जो निर्णय होते हैं सही सिद्ध होते हैं। सेकंड हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, परियोजनाओं का चुनाव। ये कह रहे हैं कभी कभी कई वैकल्पिक योजनाओं में से किसी एक का चुनाव करना होता है। मतलब हमारे सामने बहुत सारे अल्टरनेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें से किसी एक को हमें सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए प्रबंधकीय लेखांकन विभिन्न योजनाओं की लाभदायकता का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मतलब जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट हैं उनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करता है, जिसके बेस पर हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव कर सकते हैं। तो ये था हमारा रोल सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, मतलब परियोजनाओं के चुनाव में प्रबंधकीय लेखांकन हमें प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर एनालिसिस कराता है, जिसके आधार पर हम सर्वोत्तम योजना का चुनाव कर लेते हैं। नेक्स्ट, सॉरी इसी में अभी ये वाला पॉइंट रह गया, मेक और बाई डिसीजन। मेक बनाओ और बाई खरीदो का निर्णय। बनाओ और खरीदो का निर्णय। अगर कोई वस्तु या पुर्जा बाजार में कम मूल्य पर अवेलेबल हो तो प्रबंध को ये डिसीजन लेना होता है कि वह उसे खुद प्रिपेयर करे या बाजार से खरीदा जाए। तो सीमांत लागत विधि के आधार पर उसकी निर्माण लागत, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो प्रबंध को अवेलेबल कराई जाती है, जिसके आधार पर मेक और बाई डिसीजन लिया जा सकता है। मतलब इसी के आधार पर बनाओ या खरीदो का निर्णय लिया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, डिसीजन ऑन प्राइस चेंज, मूल्य परिवर्तन का निर्णय। कभी कभी क्या होता है, प्रबंधकों को अपने प्रोडक्शन के जो प्राइस हैं उसमें इंक्रीज या डिक्रीज संबंधी डिसीजन भी लेने होते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसके मूल्य को बढ़ाया जाए या कम किया जाए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा विभिन्न मूल्यों पर बिक्री की मात्रा, उत्पादन लागत
आदि के अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब बिक्री किस प्रकार से हो रही है और हमारी जो उत्पादन की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या लग रही है, तो इसके अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनके आधार पर प्रबंध डिसीजन लेता है कि प्राइस को क्या किया जाए, इंक्रीज़ किया जाए या डिक्रीज़ किया जाए। नेक्स्ट देखेंगे बेस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, क्रिया का सर्वोत्तम स्तर। कभी कभी प्रबंध को उत्पाद का उत्पादन स्तर क्या हो, इस संबंध में डिसीजन लेना होता है कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन लेवल क्या हो, तो इस बारे में प्रबंध को डिसीजन लेना होता है। तो इसके लिए प्रबंधकीय लेखांकन द्वारा प्रोडक्शन के अलग अलग लेवल्स पर संभावित विक्रय मूल्य, प्रति इकाई सीमांत लागत, विक्रय संबंधी व्यय आदि के अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग द्वारा जो प्रोडक्शन के अलग अलग लेवल होते हैं कि क्या उसका सेल्स प्राइस रहेगा या पर यूनिट कॉस्ट क्या निकल के आएगी या बिक्री संबंधी व्यय क्या हो सकते हैं, तो इनके अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनके आधार पर क्रिया का सर्वोत्तम स्तर निर्धारित करने का निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए उत्पाद का आरंभ। कभी कभी किसी वस्तु का प्रोडक्शन करें या ना करें, इस संबंध में भी निर्णय करना होता है। इसके लिए प्रबंधकीय लेखांकन द्वारा कच्ची सामग्री की लागत, यंत्रों की लागत, उत्पादन संबंधी व्ययों आदि की जानकारी प्राप्त करके रिपोर्ट देनी होती है। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रबंध निर्णय लेता है। इसमें बताया जा रहा है कि कभी कभी जैसे किसी वस्तु का हम प्रोडक्शन करें या ना करें, तो इस संबंध में डिसीजन लेना होता है। तो इसके लिए जो हमारा प्रबंध लेखांकन द्वारा रॉ मटेरियल की क्या कॉस्ट है, अब किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए मशीन लगा ली जाएगी, प्लांट लगाया जाएगा, तो उस प्लांट की क्या कॉस्ट है, या प्रोडक्शन से संबंधित जो भी एक्सपेंसेस हैं उनकी जानकारी, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रिपोर्ट देनी होती है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर डिसीजन ले लिया जाता है कि हम इस किसी वस्तु का प्रोडक्शन करें या नहीं करें। तो ये नए उत्पाद का आरंभ, ये इसका रोल है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, मतलब अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण। वे बता रहे हैं कि जब किसी संस्था द्वारा कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो प्रबंध को ये निर्णय लेना होता है कि जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को वो उत्पाद कर रहा है, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं को कितना कितना उत्पादन किया जाना चाहिए। मतलब कोई संस्था जब डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन कर रही है, डिफरेंट टाइप की वस्तुओं को बना रही है, तो प्रबंध ये डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करता है कि किस वस्तु को कितना प्रोडक्शन किया जाए। भाई ये हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो वस्तु हमारी ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा बिक रही है, हम उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और जो ज़्यादा, तो इस प्रकार प्रबंधकीय लेखांकन द्वारा सामग्री की उपलब्धता, प्रत्येक वस्तु की सीमांत उत्पादन लागत, विक्रय लागत आदि के संबंध में अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके द्वारा जो भी मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी, मतलब हमारे पास क्या उपलब्धता है, प्रत्येक वस्तु की सीमांत लागत कि हर एक वस्तु की यूनिट पर कॉस्ट क्या निकल के आ रही है, विक्रय लागत जो सेलिंग कॉस्ट है वो क्या आ रही है, तो इसके बारे में अपनी रिपोर्ट देनी होती है, जिनके आधार पर अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण
निर्धारित किया जाता है। मतलब जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो हम उसके बेस पर अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण तय कर लेते हैं कि किस वस्तु को कितना प्रोडक्शन करें और किस वस्तु को कितना कम प्रोडक्शन करें। तो हम समझ सकते हैं कि ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स में जो भी संस्था अलग अलग वस्तुओं का मैन्युफैक्चर करती है तो वो मैन्युफैक्चर सामग्री की जो उपलब्धता है, वस्तु की जो यूनिट पर कॉस्ट निकल के आती है, सेलिंग जो कॉस्ट है उसके संबंध में रिपोर्ट के आधार पर ही ये डिसीज़न लिया जाता है कि भिन्न वस्तुओं में हम किस वस्तु का कितना उत्पादन करें, प्रोडक्शन करें। तो ये प्रबंधकीय निर्णय लेने में प्रबंधकीय लेखांकन का पर्याप्त योगदान होता है। वास्तव में प्रबंधकीय निर्णयों का आधार प्रबंध लेखांकन प्रस्तुत करता है। तो हमने यहाँ पर रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने में प्रबंधकीय लेखांकन की भूमिका को अंडरस्टूड किया, जिसमें हमने 7 पॉइंट को क्लियर किया। जैसे पहला था प्रॉम्प्ट एंड करेक्ट डिसीजन, शीघ्र एवं सही निर्णय लेना। दूसरे में हमने सीखा था परियोजनाओं का चुनाव, जब हमारे पास कई अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट होते हैं तो प्रॉफिट के आधार पर, प्रॉफिट के बेस पर एनालाइज करके हम बेस्ट विकल्प को चुन लेते हैं। बनाओ या खरीदो अगला पॉइंट था। इसमें हमने ये देखा था कि कोई वस्तु है उसे खुद बनाया जाए या बाज़ार से ख़रीदा जाए, इसका डिसीज़न लिया जाता है। फोर्थ में हमने देखा डिसीज़न और प्राइस चेंज, मूल्य परिवर्तन का निर्णय कि किस वस्तु के मूल्य में कमी की जाए, किस वस्तु के मूल्य को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट देखा था क्रिया का सर्वोत्तम स्तर, जिसमें हमें ये निर्णय लेना होता था कि हमारे पास जो बिक्री मूल्य है या यूनिट पर कॉस्ट निकल के आ रही है उसके अनुमान के आधार पर क्रिया के सर्वोत्तम स्तर को चुनना जाना। और हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट कि कभी कभी जब हम नई वस्तु को बनाने जा रहे हैं तो इसके विषय में डिसीज़न लेना है कि इस वस्तु को प्रोडक्शन करें या ना करें। तो उससे संबंधित जो भी हमारी कच्ची सामग्री, यंत्रों की लागत है, उत्पादन व्यय है, उनकी जानकारी प्राप्त करके रिपोर्ट देना। और अगला पॉइंट हमने सीखा था ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स कि जब कोई संस्था कई प्रकार की वस्तु बना रही होती है तो ये डिसीज़न लेना होता है कि किस वस्तु को कितना उत्पाद किया जाए। तो हम इससे क्लियर ये स्पष्ट है कि प्रबंधकीय लेखांकन में प्रबंधकीय निर्णय लेने में प्रबंधकीय लेखांकन का पर्याप्त योगदान है। वास्तव में प्रबंधकीय निर्णयों का आधार प्रबंध लेखांकन प्रस्तुत करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।